राम के जीवन पर अनेकों रामायण लिखी गई, जिनमें प्रमुख है वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस, कम्मद रामायण, अद्भुत रामायण और आनंद रामायण। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपने आराध्य श्री राम को समर्पित एक रामायण स्वयं हनुमान ने भी लिखी थी, जो हनुमद रामायण के नाम से जानी जाती थी। इसे ही प्रथम रामायण होने का गौरव प्राप्त है। लेकिन स्वयं हनुमान ने ही अपनी उस रामायण को समुद्र में फेंक दिया था। शास्त्रों के अनुसार सबसे पहले राम कथा हनुमान ने ही लिखी थी, और वह भी एक शिला पर अपने नाखूनों से लिखी थी। यह राम कथा वाल्मीकि की रामायण से भी पहले लिखी गई थी और ये हनुमद रामायण के नाम से प्रसिद्ध है। यह घटना तब की है जब राम रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद अयोध्या में राज करने लगते हैं और हनुमान हिमालय पर चले जाते हैं। वहां वे अपनी शिव तपस्या के दौरान एक शिला पर प्रतिदिन अपने नाखूनों से रामायण की कथा लिखते थे। इस तरह उन्होंने प्रभु श्री राम की महिमा की उल्लेख करते हुए हनुमद रामायण की रचना की। कुछ समय बाद महर्षि वाल्मीकि ने भी वाल्मीकि रामायण लिखी और लिखने के बाद उनके मन में इसे भगवान शंकर को दिखाकर उनको समर्पित करने की इच्छा हुई। वे अपनी रामायण लेकर शिव के धाम कैलाश पर्वत पहुंच गए। वहां उन्होंने हनुमान को और उनके द्वारा लिखी गई हनुमद रामायण को देखा। हनुमद रामायण के दर्शन पर वाल्मीकि निराश हो गए। वाल्मीकि को निराश देखकर हनुमान ने उनसे उनकी निराशा का कारण पूछा तो महर्षि बोले कि उन्होंने बड़े ही कठिन परिश्रम के बाद रामायण लिखी थी, लेकिन आपकी रामायण देखकर लगता है कि अब मेरी रामायण उपेक्षित हो जाएगी, क्योंकि आपने जो लिखा है उसके समक्ष मेरी रामायण तो कुछ भी नहीं। तब वाल्मीकि की चिंता का शमन करते हुए हनुमान ने हनुमद रामायण पर्वत शिला को एक कंधे पर उठाया और दूसरे कंधे पर महर्षि वाल्मीकि को बिठाकर समुद्र के पास गए और स्वयं से की गई रचना को राम को समर्पित करते हुए समुद्र में समा दिया। तभी से हनुमान द्वारा रची गई हनुमद रामायण उपलब्ध नहीं है। हनुमान द्वारा लिखी रामायण को हनुमान द्वारा समुद्र में फेंक दिए जाने के बाद महर्षि वाल्मीकि बोले, हे राम भक्त हनुमान, आप धन्य हैं। आप जैसा कोई दूसरा ज्ञानी और दयावान नहीं है। हे हनुमान, आपकी महिमा का गुणगान करने के लिए मुझे एक और जन्म लेना होगा और मैं वचन देता हूँ कि कलयुग में मैं एक और रामायण लिखने के लिए जन्म लूंगा। तब मैं यह रामायण आम लोगों की भाषा में लिखूंगा। माना जाता है कि रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास कोई और नहीं बल्कि महर्षि वाल्मीकि का ही दूसरा जन्म था। तुलसीदास अपनी रामचरित मानस लिखने के लिए पूर्व हनुमान चालीसा लिखकर हनुमान का गुणगान करते हैं और हनुमान की प्रेरणा से ही वे फिर रामचरित मानस लिखते हैं। माना जाता है कि महाकवि कालिदास के समय से एक पटलिका को समुद्र के किनारे पाया गया, जिसे कि एक सार्वजनिक स्थल पर टांग दिया गया था, ताकि विद्यार्थी उस गुण लिपि को पढ़कर उसका अर्थ निकाल सके। ऐसा माना जाता है कि कालिदास ने उसका अर्थ निकाल लिया था और वो ये भी जान गए थे कि ये पटलिका कोई और नहीं अपितु हनुमान द्वारा रचित हनुमत रामायण का ही अंश है, जो कि पर्वत शिला से निकलकर जल के साथ प्रवाहित होकर यहाँ तक आ गया है।